महाभारत युद्ध होने के बाद उस युद्ध में जो भी योद्धा था उसमें सबका संहार हुआ। कौरवों की तरफ से केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन भी जीवित था। युद्ध का जो प्रधान नायक था, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, उसका प्रधान नायक दुर्योधन भी मारा नहीं था, वो भी जीवित था। जीवन और मृत्यु के बीच में दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था। इस बात को दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा जानता था कि मेरा मित्र दुर्योधन अभी भी कुरुक्षेत्र में रणभूमि में जीवित है। इसलिए अश्वत्थामा विचार करता है कि मैं जाकर के अपने मित्र दुर्योधन से मिलूं। अश्वत्थामा वहां से चलता है, पहुंचता है दुर्योधन के पास, देखता है दुर्योधन जीवन और मृत्यु के बीच में कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। जाने के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुम्हारा तो अंत समय आ ही गया है, इसलिए तुम्हारी अंतिम इच्छा जो हो तुम मुझे बता दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारी इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। दुर्योधन बोला, मित्र अश्वत्थामा तुम यार क्या बोल रहे हो? तुम भी जानते हो कि जब से मेरा जन्म हुआ, बाल्यावस्था के बाद जब से मुझे ज्ञान हुआ है, तब से लेकर आज तक मेरी अंतिम इच्छा समझो, मेरी आदि इच्छा समझो, जीवन का लक्ष्य समझो, एक ही था कि पांडवों की मृत्यु कब हो जाए। इसके अलावा तो मुझे जीवन में कुछ इच्छा थी ही नहीं। मैं तो अब भी यही चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से पांचों पांडवों की मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा बोला, मित्र समझो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। मैं वचन देता हूं कि मैं कल सूर्योदय होने से पूर्व पांचों पांडवों का मस्तक ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। दुर्योधन बोला, मित्र या क्या बोल रहे हो? पांडवों को मारना इतना आसान नहीं। अरे जिस पांडवों को मारने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, फिर भी पांडवों का बाल बाका नहीं हो सका, उस पांडव को तुम कैसे मार दोगे, वो भी अकेला बिना युद्ध का? अश्वत्थामा बोला, मित्र मैंने तुमको वचन दे दिया, तो अब कैसे होगा वह मेरा कार्य है। तुम चिंता करना छोड़ दो, कल सूर्योदय की प्रतीक्षा करो। अश्वत्थामा वहां से निकलता है, रात्रि का समय था, जाता है एक वृक्ष के नजदीक बैठता है और वहां देखता है उस वृक्ष के ऊपर जो तीन-चार पक्षी थी, उसके घोंसले में रात्रिचर जो पक्षियां थी वो प्रवेश करके और उस घोंसला में जो उसका शिशु सब था उसे घींच करके बाहर निकाल करके मार देता था। लेकिन दिनचर पक्षियों को तो रात्रि के समय में दिखाई नहीं पड़ता है, जिस कारण वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अश्वत्थामा विचार करता है कि जिस प्रकार से दिनचर पक्षी को दिन में पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रात में पराजित होना पड़ता है, उसी प्रकार मैं पांडवों को युद्ध में नहीं मार सकता, लेकिन छल से तो मार सकता हूं। ऐसा उसने मन में विचार किया।
और वहां से चल देता है पांडवों के शिविर में। इधर भगवान से कौन क्या छुपा सकता है, भगवान के सामने किसका चल सकता है। भगवान को पता चला कि आज तो अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए तैयार होकर के आ रहा है। इसलिए भगवान पांडवों से बोले कि पांडवा, आज तुम लोगों को मेरे साथ चलना है, क्योंकि तुम लोग जो युद्ध किए हो इसमें अनेकों हिंसा हुआ है, जिसका प्रायश्चित तुम लोगों को करना चाहिए। इसलिए मेरे साथ चलो। और जिस जगह पर पांचों पांडव शयन करते थे वहां पर पांचों पांडवों के पुत्र को शयन करा करके भगवान पांडवों को लेकर के चले जाते हैं।